नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज, राष्ट्र की आवाज़। अभी हम उपस्थित हैं मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत चंदा मामा प्रतिष्ठान में, जहां पे बीते कुछ दिन पहले इनके द्वारा झोलाछाप फर्जी बैंकों के खिलाफ एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसकी सत्यता अभी इन्हीं से बात करने के बाद पता चलेगा कि कैसे हुआ था और किन किन लोगों के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? सर नमस्कार, मैं राकेश पिंटू जी। मेजरगंज से हूँ और चंदा मामा और मोटा भाई ये दोनों फॉर्म मेरा है। आपने जो ये झोलाछाप फर्जी बैंकों के ऊपर आवेदन जो दिया था, उसके ऊपर किसी भी तरह का अभी तक कार्रवाई हुआ है? जी हाँ, मैंने आवेदन दिया था। जैसे यहाँ पे सीओ साहब को थाना में दिया था, थाना प्रभारी को, उसके बाद सीतामढ़ी आयकर विभाग, उसके बाद एसपी सर, समाहर्ता सर, उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री बिहार और गृह मंत्रालय और क्या कहते हैं उसको, प्रवर्तन निदेशालय पटना, इन सभी जगह मैंने आवेदन दिया। लेकिन अभी जो है जिन लोगों से मेरी बात मुलाकात हुई, जिन प्रशासनिक अधिकारियों से, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। इस पे कार्रवाई, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे झोलाछाप फर्जी बैंक आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए भी आ रहे हैं क्या? जी, अभी तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे सामने अभी कोई आया नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये किसी के द्वारा कुछ भी मतलब संवाद भिजवाना, मेरे भाई लोग के पास पहुंचना, मेरे बाबूजी के पास पहुंचना, मतलब दबाव बनाने के लिए, जो कि किसी भी तरह से इस बात को दबाया जा सके और मैनेज कर सके। और इसके लिए हमको रुपयों का लोभ प्रलोभन या फिर मतलब लगभग कितने रुपए का ये लोग प्रलोभन देना चाह रहे हैं आपको? जी, अभी ये खुल करके तो सामने नहीं आ पाई है कि कितने रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन बस कुछ लोगों के द्वारा हमें सुनने में आया है। इससे तो यह सत्यता प्रतीत होती है कि मेजरगंज में 100% झोलाछाप फर्जी बैंक संचालित है। जी, मैं आपके सामने एकदम सत्य बोल रहा हूँ कि एकदम फर्जी काम होता है, फर्जी झोला बैंक वाले हैं। अगर आकर के जांच की जाए, अगर ये गलत पाया जाएगा तो हमको सजा सरकार जो देगी मैं सहने को तैयार। आपके हिसाब से ये लगभग कितने झोलाछाप बैंक संचालित हैं यहाँ? देखिए, काउंटिंग के हिसाब से तो मैं परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक मेरे जानकारी के हिसाब से लगभग 24 के आसपास 24 झोलाछाप फर्जी बैंक संचालित है। लेकिन फिर भी आज तक किसी भी वरीय पदाधिकारी का इस पर ध्यान नहीं आया। देखिए, वरीय पदाधिकारी कुछ लोगों को ध्यान गया भी होगा, तो उन लोगों का कहना था कि जो हम लोग समझते थे कि व्यापार जो चलता है उसमें डेली कलेक्शन होता है, माल जो जाता है और महाजन जो डेली कलेक्शन करते हैं उसका कलेक्शन है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये बैंक चल रहा है। मतलब ये तो खुलेआम बैंक चला रहे हैं ना? जी हाँ, एकदम बैंक के नाम से नाम ही भी होगा। तो उन लोगों का कहना था कि जो हम लोग समझते थे कि व्यापार जो चलता है उसमें डेली कलेक्शन होता है, माल जो जाता है और महाजन जो डेली कलेक्शन करते हैं उसका कलेक्शन है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये बैंक चल रहा है। मतलब ये तो खुलेआम बैंक चला रहे हैं ना? जी हाँ, एकदम बैंक के नाम से नाम ही उन लोगों का बैंक पड़ा हुआ है। तो इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा? जी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लिखित नहीं है। ये घर से ही लोग बैंक चलाते हैं। आप अपने यहाँ से, अपने प्रतिष्ठान से किन किन लोगों को खाता दिए थे डेली कलेक्शन वाले को? जी, मैं विश्वकर्मा साइकिल वाले गुप्ता जी को दिए थे, श्याम बाबू गुप्ता को दिए थे, संतोष खाता को दिए थे। कितने का रोज दिए हुए थे गुप्ता जी को? सर, गुप्ता जी को तो ऐसे किसी साल 3000 का था, किसी साल 2000 का था पर डे। जी, पर डे। और श्याम बाबू जी के यहाँ तो एक एक दिन का, दोनों दुकान का हम अपना बताएं तो लगभग 7 से लेकर के 8-8 हज़ार का डेली दिए जमे हैं। एक दिन में 7 से 8 हज़ार डेली देते थे? जी। इसी के कारण आपके दुकान का भी ये हालत है कि दुकान में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, धीरे धीरे तो सारा वो लोग ले लिया। डेली का जो सेल होता था आप उन्हीं लोगों को दे दिए? जी बिल्कुल। फिर उन लोग से रिकवरी हुआ आपका? जी नहीं, रिकवरी क्या होना है, मतलब कि वो तो झांसा देते थे ना कि आप हमें 1000 का डेली जमा करो, मैं 3 लाख रुपया आपको दूंगा, आप बिजनेस में लगाइए और उससे कमा करके सज जाएगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो जो पैसा हमको वो दिए, वो डेली बेसिस पे 1000 रुपया ले रहे हैं। लेकिन ब्याज हमसे 3 लाख का ही हमेशा जोड़ा। जो मैं पैसा दे रहा था उस पैसा का कोई मिनमेक नहीं। जैसे आप पैसा दे रहे थे हर महीने में 30,000 40,000, तो मूलधन में माइनस कभी किए ये लोग? जी नहीं, कभी नहीं। समझ लीजिए कि 6 महीने आपका शोषण कर रहे हैं। जी, एक सीधी सी बात समझिए कि जब 6 महीने में अगर 30,000 का मंथली दिया, 3 लाख रुपया हमको मिला हुआ है, तो 6 महीने में 1.5 लाख तो मैंने उनका चुका दिया। लेकिन फिर भी हमसे वो 3 लाख का ही ब्याज ले रहे थे पर मंथ। ये लास्ट तक 11वें महीने तक समझिए कि मैं 2,70,000 उनको दे दिया, मेरे पास केवल 30,000 रुपया उनका बचा, फिर भी हमसे 3 लाख का ही ब्याज लिया करते। सरकार और प्रशासन से क्या मांग है आपका? जी, सरकार और प्रशासन से मांग है कि
मतलब इस पे कार्रवाई उचित किया जाए। जी। और एक गुजारिश और है जी। कि हमको अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि मेरे जान माल के नुकसान की भी आशंका हमें हो रही है, क्योंकि इनके द्वारा आपको आशंका हो रही है जान माल की? ऐसे ही ये खाते वाले लोग हैं, इनके पास अथाह पैसा है जी। और इस पैसे का उपयोग कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ हम बैठते हैं मेजरगंज, जी। ये जगजाहिर है कि ये कैसा एरिया है, बॉर्डर साइड का, इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्राइम थोड़ा ज़्यादा सक्रिय भी हो चुका है यहाँ पे, जी। और हमें भी डर लगता है क्योंकि पूर्व में हमसे लगभग 30 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जा चुकी है पिछले साल। तो उसके संदर्भ में आपने कंप्लेन दिया था? जी, मैं बिल्कुल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया था अच्छा। और उनसे गुजारिश भी किया था। पहले तो वो ना अंकुर करके 3 दिन तक मेरा FIR लॉन्च नहीं किए थे, जी। लेकिन आगे की प्रक्रिया होने पर किए थे। और उसके बाद मेरे क्राइम थोड़ा ज़्यादा सक्रिय भी हो चुका है यहाँ पे, जी। और हमें भी डर लगता है क्योंकि पूर्व में हमसे लगभग 30 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जा चुकी है पिछले साल। तो उसके संदर्भ में आपने कंप्लेन दिया था? जी, मैं बिल्कुल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया था अच्छा। और उनसे गुजारिश भी किया था। पहले तो वो ना अंकुर करके 3 दिन तक मेरा FIR लॉन्च नहीं किए थे, जी। लेकिन आगे की प्रक्रिया होने पर किए थे। और उसके बाद मेरे को कोई सूचना नहीं दिया गया क्या हुआ नहीं हुआ इस जांच में, क्या आगे बढ़ा। हाँ, जिला से शायद DSP सर जी। खुद से आकर के हमसे मिले थे और इन सब बातों पे बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर न उन लोगों का कभी कॉल आया और न उसके आगे हमको कुछ पता चला। उसके आगे अभी तक कुछ नहीं पता चला। और एक चीज़ बताइए, मेजरगंज से सरकार को आयकर जाती है कि नहीं? आपसे राजस्व का नुकसान है या फायदा है मेजरगंज नहीं, से? मेजरगंज से देखिए जाती है। मेजरगंज में ज़मीन का क्या रेट है अभी मार्केट में? हाँ, अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया। मेजरगंज बाजार में देखिए सरकारी वैल्यूएशन अगर देखा जाए जी। तो 1 कट्ठे ज़मीन का वैल्यूएशन मतलब लगभग 2000 स्क्वायर फीट होता है। हाँ, 2000 तो स्क्वायर फीट। उसका वैल्यूएशन 20 से 24 लाख रुपए है। ठीक है। और यहाँ पे 1 कट्ठे का अगर ऐसे देखा जाए तो 3 करोड़ रुपये कट्ठे के हिसाब से ज़मीन बिकती है। अभी मतलब हाल फिलहाल में भी कई बार सुनने को मिल रहा है कि मेजरगंज में 15 लाख 20 लाख के दूर ज़मीन बिक रहा है। तो ये क्या सत्य है या जी गलत? बिल्कुल सत्य है, इसका प्रमाण भी है मेरे पास। जी। अगर हमसे पूछा जाए तो इसका प्रमाण भी मैं दे दूंगा, वहाँ सबके सामने मैं कहलवा दूंगा। अच्छा अच्छा। तो ज़मीन अब बिका है अगर कहीं पे, तो किस रेट में बिका है? अभी हमारे दुकान के जस्ट सामने एक ज़मीन बिकी है। अच्छा। और लेने वाले हमारे पड़ोसी ही हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब वो ज़मीन लगभग हम समझ रहे हैं कि 2.25 करोड़ के आसपास के कट्ठा के हिसाब में बिका है। 2.25 करोड़ के कट्ठा? आखिर मेजरगंज के धरती से सोना निकलता है क्या? अब पता नहीं तो सोना, इतना महंगाई कैसे है? आपके दिल्ली बम्बई से भी महंगा मेजरगंज, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी काम है इलीगल चलता है। अच्छा अच्छा। सरकार से छुपा करके चलता है। यहाँ कौन सा काम नहीं हो रहा है? जितने यहाँ डॉक्टर जी। हैं झोला छाप, अच्छा। किसी के पास MBBS की डिग्री कुछ नहीं दिन है। पूर्व में तो झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई भी किया गया था। कार्रवाई किया गया था, लेकिन पैसे के बदौलत सब गौन हो जाता है, मैनेज